हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये रीजनिंग का ये बुक होगा 2100 प्लस करके ये जो आया है, ये बुक अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें डियर फ्रेंड्स हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट किए थे रैंकिंग टेस्ट, जिसे हिंदी में हम लोग क्रम व्यवस्थीकरण बोलते हैं। और साथ में दोस्तों डियर फ्रेंड्स हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। जो डियर फ्रेंड्स पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले जाकर के फर्स्ट वीडियो देखें, इसके बाद ही आपको ये क्लास समझ में अच्छी तरह से आने लगेगा। ठीक है भाई। तो आइए डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आइए देखते हैं। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि किसी कक्षा में उमा का ऊपर से 8वां स्थान है, उमा का ऊपर से 8वां स्थान है बिल्कुल, तथा नीचे से 37वां स्थान है, और नीचे से उमा कहीं कौन सा स्थान है, 37वां है। तो क्या पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स आपसे, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो कुछ नहीं करना है सर, ऊपर से वही है और नीचे से भी वही है, तो ऐड कर दीजिए 8 7 15 और 3 1 4 45 हुआ। 45 में से एक कम करके क्या बोलेंगे सर, 44। क्यों एक कम किए हैं सर? क्योंकि सर ऊपर से भी उमे हैं और नीचे से भी उमे हैं, तो दो तो काउंट नहीं कर सकते हैं, एक उमा को हटाना पड़ेगा। तो 44 कुल स्टूडेंट हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सर फर्स्ट का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये फर्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस कर चुके थे अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे डियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक पंक्ति में सादिक का सामने से 14वां क्रमांक है। ठीक है भाई, सादिक का सामने से 14वां, ठीक है, यानी कि ऊपर से सादिक का जो है वो 14वां स्थान है जी बिल्कुल, जबकि जोसेफ का अंत से 17वां, जोसेफ का अंत से जो है वो कौन सा स्थान है सर, 17वां क्रमांक है। तथा सादिक और जोसेफ के बीच में जैन है। सादिक और जोसेफ के बीच में कौन है सर, कि जैन है। कौन है सर, कि जैन है। पढ़ते चलेंगे डियर फ्रेंड्स, मेरा स्टार्टिंग से सिद्धांत यही रहा कि क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद आपके सामने होगा। ठीक है भाई। तो आगे है, यदि सादिक जोसेफ से पहले है, सादिक जो है वो जोसेफ से पहले है, बिल्कुल पहले है। आगे क्या है, तथा पंक्ति में कुल 48 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं सर, टोटल 48 व्यक्ति हैं पंक्ति में। तो आपसे पूछा जा रहा है सादिक और जैन के बीच में कितने व्यक्ति हैं, सादिक और जैन के बीच में, यानी इस बीच में कितने व्यक्ति होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टोटल है कितना व्यक्ति। ठीक है भाई, तो टोटल देखते हैं। तो ये 17 है और 14 है, कितना हो जाएगा, 7 4 11 1 1 2 1 3 31 है। तो 31 अगर माइनस कर देते हैं 48 में से, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना, 7, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 17। टोटल 17 स्टूडेंट अभी बाकी है बैठाने के बाद, जिसमें एक तो जैन है, तो एक जैन को हटा दीजिए तो बचा 16, और 16 को क्या आधा बीच में है ना जैन, तो 16 का आधा क्या होगा, 8 तो यहाँ बैठा होगा और 8 यहाँ बैठा होगा, क्योंकि मिड में है। नहीं समझे सर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सादिक और जैन के बीच में, तो सादिक और जैन के बीच में कितने हो जाएंगे सर, कहीं 8 ही ना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बताइए कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, या फिर से बता दिया जाए। फिर से बता दिया जाए सर। देखिए प्रश्न में है, ऊपर से सादिक 14वें स्थान से है और अंत से जो जोसेफ जो है वो 17वां स्थान पे है। तो जोसेफ ये जो सादिक जो है जोसेफ से क्या है, वो पहले है, और सादिक जोसेफ के बीच में क्या है सर, कि ये जैन है। ठीक है भाई। तो कुल अगर 48 स्टूडेंट हो तो सादिक और जोसेफ जैन के बीच में कितने स्टूडेंट होगा, तो कुल 48 है, जिसमें 14 ऊपर से 14 ये हो गया और नीचे से ये 17 ये हो गया, तो 14 17 कितना हो जाएगा, 31। तो 31 48 में से हटा दिए तो 17 बचेगा। 17 व्यक्ति को बैठाना है, 17 में से एक बीच में तो जैन हो गया, तो जैन को हटा दीजिए, तो बचा कितना, 16। तो 16 है तो आधा, यानी कि ये बीच में है, तो 8 यहाँ बैठा होगा, तो 8 यहाँ बैठा होगा। तो अभी पूछ रहा है सादिक और जैन के बीच में कितने स्टूडेंट होगा, तो 8 ही स्टूडेंट होगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3, फार्मूला से डियर फ्रेंड्स अगर बनाएंगे तो ऐसे ही फंसते रहेंगे, और रैंकिंग टेस्ट आपको कभी ज़िंदगी में समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है भाई। सोचिए प्रश्न को डियर फ्रेंड्स, सोचिए, फार्मूला से आप प्रत्येक प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक परीक्षा में आशा का ऊपर से 16वां है और नीचे से 15वां है, तो कुल कितने तैयार कर दीजिए। 16 + 15 कितना, 6 5 11 31 में से एक कम कर दीजिए 30 में।
जो कि ऑप्शन नंबर सर 3 का ए हो जाएगा। कैसे सर? ऊपर और नीचे से वही व्यक्ति है तो दोनों को जोड़ दीजिए, और ऊपर नीचे में 2 काउंट कर रहे हैं तो 1 को हटा दीजिए ना, तो 30 ना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इस सब क्वेश्चन में सर जो डियर फ्रेंड्स अभी मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं रैंकिंग टेस्ट का, तो इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या आप यूट्यूब पे सर्च करें महाकांत सर, और वो आपको प्लेलिस्ट रीजनिंग का अलग से बनाया हुआ है, तो उसमें आप जा करके पहला क्लास देख लें, इसके बाद ही ये क्लास आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है सर। क्वेश्चन नंबर 4 है डियर फ्रेंड्स, लड़कियों की एक कतार में आलिया दोनों छोर से 11वां स्थान पे, दोनों छोर से आलिया 11वां स्थान पे, तो कुल कितने लड़कियां हैं? तो दोनों छोर से ऊपर से भी 11वां, नीचे से भी 11वां, वही तो टोटल कितना हो जाएगा? 11 11 22, लेकिन दोनों ऊपर से भी नीचे से भी वही है, तो दोनों ना एक ही ना है, तो 1 घटा दीजिए, 1 काउंट करें यानी कि 21। ऊपर से भी आलिया जो है वो 11वां पर है, और नीचे से भी आलिया क्या है? वो 11वां स्थान पे है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 22। लेकिन ऊपर से भी काउंट कर रहे हैं आलिया को और नीचे से भी काउंट कर रहे हैं आलिया को, तो एक आलिया को माइनस कर देंगे ना, तो 21 स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है भाई? 21 लड़कियां हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बोलेंगे अभी के लिए? 4 का सी डियर फ्रेंड्स। बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर सर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है। ठीक है भाई? 39 विद्यार्थी की कक्षा से सुरेश जो है, सुरेश, ठीक है भाई, सुरेश जो है, मान लीजिए सुरेश यहाँ है, सुरेश अशोक से 7 स्थान आगे है, सुरेश जो है अशोक से 7 स्थान आगे, तो सुरेश तो यहाँ आ जाएगा। बताइए, सुरेश जो है वो अशोक से 7 स्थान आगे है, तो ये आगे ना हुआ सर, ये बढ़ेंगे तो ये पीछे हो गया, ये आगे हुआ, इसको हम आगे बोलेंगे। ठीक है भाई? तो 7 स्थान आगे हैं। यदि 7 स्थान आगे है तो बीच में कितना रहा होगा सर? कि 6 रहा होगा। फिर से बता दें, ध्यान से देखेंगे। सुरेश जो है वह किससे? अशोक से 7 स्थान आगे है, तो ठीक है, सुरेश जो है अशोक से 7 स्थान आगे होगा, तो बीच में 6 लोग रहा होगा। ठीक है भाई? आगे यदि अशोक का क्रमांक अंतिम से 17वां है, अशोक का अंतिम से 17वां है, यानी कि अशोक जो है वो अंतिम से क्या है सर? 17वां स्थान पर है, तो सुरेश का क्रमांक प्रारंभ से कितना होगा? तो सुरेश का क्रमांक जो है वो स्टार्टिंग से पूछ रहा है कि कितना होगा, तो आप बताएंगे डियर, यहाँ 17 है, 17 और 6 23, 23 और 1 24 हो गया है। अभी तक 24 व्यक्ति बैठ गए हैं। कितने व्यक्ति हैं टोटल सर? कहीं 39 व्यक्ति हैं टोटल, तो माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि अभी भी 15 व्यक्ति कहाँ बैठा होगा सर? कहीं यहाँ तक तो 24 व्यक्ति बैठ गया और टोटल तो है 39, तो इसका मतलब इसके पीछे कितना व्यक्ति होगा सर? कि इसके पीछे तो 15 व्यक्ति होगा। तो वही पूछा जा रहा है सर कि प्रारंभ से सुरेश का स्थान, तो प्रारंभ से ये 15वां है, अब 15वां के बाद एक 16वां स्थान नहीं हो जाएगा, तो 16वां स्थान हो जाएगा सुरेश का, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सर? 5 का सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? बहुत से स्टूडेंट कहते होंगे सर ये सुरेश आगे क्या सर, ये पीछे ना है सर। डियर फ्रेंड्स, अगर 1 2 से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या हुआ? ये आगे तो इधरे ना हुआ सर, पीछे इधर हुआ। हाँ, समझे? एनी प्रॉब्लम? बड़े बड़े क्वेश्चन की ओर सर। क्वेश्चन नंबर बढ़ रहे हैं हम लोग 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है डियर फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 6 है डियर, लड़कियां की एक कतार में जिया बाएं से 7वां है। ठीक है भाई? जिया जो है, जिया जी बाएं से 7वें स्थान पर है, बिल्कुल रहने दीजिए 7वें, तथा शताब्दी दाएं से 9वें है। शताब्दी क्या नाम हुआ जी? शताब्दी जो है वो दाएं से 9वें स्थान पर बिल्कुल है, शताब्दी जी आ गई 9वें स्थान पर। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल लेते हैं, अर्थात जिया जी यहाँ चली जाएगी और ये शताब्दी जी यहाँ चली आएगी। ठीक है भाई? यानी कि ये अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं। इस तरह के प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है अभी। तो क्या पूछा जा रहा है? तो जिया बाएं से 11वां हो जाती है, तो जिया तो यहाँ था लेकिन आ जाएगी यहाँ, तो जिया 11वीं हो जाएगी। तो इसका मतलब 7 तो ये है, यानी कि 3 बीच में रहा होगा, तभी तो 7 और 3 10, 11वां में जिया हो जाएगी। नहीं समझ में आया?
प्रश्न में है जिया बाएं से 7वीं, शताब्दी दाएं से 9वीं स्थान पर है। जब ये स्थान अदल बदल कर लेती, जिया यहाँ आ जाएगी और शताब्दी यहाँ आ जाएगी, तो पूछा जा रहा है आपसे कि पूछा जा रहा है तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो आप बताएंगे कि जिया बाएं से 11वीं हो जाती है, तो जिया यहाँ चली जाएगी, लेकिन 7 है तो 7 बीच में 3 रखेंगे, तभी तो 7 3 10 11वां हो जाएगी जिया। और टोटल पूछा जा रहा है तो ऐड कर दीजिए 7 आप प्लस का क्या 3 आप प्लस का क्या 9 है, तो 7 3 10 और 9 19 टोटल हो जाएंगे लड़कियाँ, जो कि ऑप्शन नंबर सर गलत हो गया क्या? ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं तो है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका 6 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया सर? समझ में आ गया? बड़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर सर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से 5वां है। एक वृक्ष ऊपर से भी 5वां और नीचे से भी 5वां, तो बताइए कुल पंक्ति में कितने वृक्ष होंगे? तो 5 5 10 और 10 में से 1 घटा देंगे 9 होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी। जो मेरा फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो वो पूछ रहे होंगे कि क्या सर ये चिरचिरी क्या बना रहे हैं, तो समझ में भी नहीं आएगा। डियर फ्रेंड्स, आप ये मेरा सेकंड क्लास देख रहे हैं रैंकिंग का, आप सबसे पहले फर्स्ट क्लास जाके देखिए तो समझ में आ जाएगा कि हम कैसे किए हैं। है भाई, बड़े वाला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है डियर, मेरा कोई सा भी जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं डियर फ्रेंड्स, आप कम से कम पहला और दूसरा क्लास देखना मत भूलिए, क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट होता है पहला दूसरा में ही अच्छी कॉन्सेप्ट होती है। ठीक है भाई, 8वां क्वेश्चन है, ए का स्थान 5वां है। बिल्कुल ए का स्थान 5वां है, तो ए का स्थान क्या है सर? कहीं 5वां है तो हम ले लेते हैं ए का स्थान 5वां है। बी अंतिम से 8वें स्थान पर है, बी अंतिम से जो है वो 8वें स्थान पर रहने दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। यदि सी ए के बाद छठे है, यदि सी ए के बाद छठे हैं, ठीक है भाई, तो इसको थोड़ा और बड़ा बना देते हैं ठीक से। बी नीचे से कौन से स्थान पे? 8वें पे है, तो बी नीचे से जो है वो 8वें स्थान पे है। और प्रश्न में है सर कि सी ए के बाद छठा है, सी जो है सी ए के बाद छठा होगा, ए के बाद छठा होगा, यानी कि यहाँ अगर 5 व्यक्ति दे देंगे तभी तो 5वां एक छठा हो जाएगी सी। है भाई, बताएंगे? यदि सी ए के बाद छठे स्थान पर और ए और बी के बीच में हो, यानी सी जो है वो ए और बी के बीच में अगर है, तो इसका मतलब जितना ए और सी के बीच में होनी चाहिए उतना सी और बी के बीच में होना चाहिए, यानी कि इसके बीच में 5 है तो यहाँ भी 5 है, क्योंकि बीच में है ना, ए और के बीच मिड में है, तो जितना इसमें होगा उतना ही इसमें होगा, तो यहाँ 5 तो यहाँ भी 5। तो प्रश्न बोला जा रहा है कि कुल कितने विद्यार्थी है, ऐड कर दीजिए। ऊपर में है 5 प्लस ये क्या है 5 प्लस 1 क्या हो गया सी, और फिर ये क्या है 5 प्लस ये क्या है 8। ये क्या लिखना है, ऐड कर दीजिए इसी में। 5 5 10 10 1 11 11 5 16 16 4 16 8 24 हो जाएगा। ठीक है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर सर 8 का भी करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप फॉर्मूला से बनाइए, इसको बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम लेगा डियर। आपको सोचना है प्रश्न पे, फॉर्मूला तब तक आप सेट नहीं कर सकते हैं जब तक क्वेश्चन को आप सोच नहीं पाएंगे। बिना सोचे आप फॉर्मूला नहीं प्रयोग कर पाएंगे इस तरह के प्रश्न में। ठीक है भाई, सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई, तो फॉर्मूला लगाते रहिएगा, तो रैंकिंग कभी भी ज़िंदगी में आपसे क्लियर नहीं होगा, आप रैंकिंग में ऐसे ही फंसते रहिएगा। अब ये जो मैं रैंकिंग पढ़ाया हूँ ये पढ़ लीजिए, कोई सा भी बुक उल्टाइए और बनाइए, देखिए आपको कहीं से भी किसी तरह से आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है भाई, बढ़ जाएगा क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, जो भी दिक्कत हो या कुछ ऐसा कोई प्रश्न में तो हमको आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है भाई, एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में निशा ऊपर से 22वीं है। निशा जो है, निशा ऊपर से कौन से स्थान पे है? 22वां स्थान पे है, बिल्कुल रहने दीजिए। और नितेश जो कि निशा से 5 क्रमांक नीचे है, नितेश निशा से 5 क्रमांक नीचे, ये निशा है और 5 क्रमांक नीचे है, यानी कि ये 4 रहा होगा बीच में, तभी तो नितेश आएगा। ठीक है सर, आप तो ठीक बोल रहे हैं। निशा ऊपर से 22वां और नितेश जो निशा से 5 क्रमांक नीचे है, तो यानी कि बीच में 4 रहा होगा, तभी तो 5वां पर नितेश आया होगा, तो वह नीचे से 34वां है। तो ये नीचे से कौन से स्थान पर हो जाते हैं? ये नीचे से 34वां हो जाते हैं, बिल्कुल सर, नीचे से 34वां है।
तो कक्षा के सभी विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हैं। तो कितना बैठे हैं विद्यार्थी देख लेते हैं सर। तो ये कितना है 22 है, ऐड कर दीजिए डायरेक्ट। तो 22 और 4 26 और 26 और ये 34 है। तो 6 4 10 3 2 5 1 6 टोटल 60 स्टूडेंट जो है वो परीक्षा में क्या हुए हैं, पास हुए हैं। क्या हुए पास, क्योंकि ऊपर में बोल दिया गया कि एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं, तो ये पास का दिया हुआ, ये पास पर हम लोग बना रहे थे कि सर 60 स्टूडेंट पास कर गया। आगे प्रश्न में है सर, यदि विद्यार्थियों की यदि कक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात, उत्तीर्ण मतलब क्या, पास और फेल का अनुपात, पास और फेल का अनुपात कितना दिया हुआ है सर, कोई 4:1 दिया हुआ है। तो प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है सर कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, यानी टोटल पूछा जा रहा है। तो आप बताएंगे सर कि पास हुआ 4 स्टूडेंट, लेकिन पास हुआ 60, पास बराबर पास लगा दीजिए। तो 1 बराबर कहीं सर 15 चौका 60, तो टोटल स्टूडेंट पूछा जा रहा था कहीं 4 1 5 और 15 5 कितना हो जाएगा सर, 15 5 75 स्टूडेंट टोटल होंगे, जिसमें 60 पास है। ठीक है भाई। तो फेल कितना होगा, इसमें टोटल ही पूछा जा रहा है सर, तो टोटल 75 हो जाएंगे, यानी कि सी। अब फेल पूछता तो 75 में 60 पास हो गया, तो 75 - 60 यानी 15 फेल हुआ होगा। लेकिन अभी टोटल स्टूडेंट कितना हो गए, 15। फिर से बता दिया जाए, क्या बताने वाली चीज़ है सर, ये समझ में आ गया। बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर सर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 लगाते रहिए फॉर्मूला इस तरह के प्रश्न में, ठीक है भाई, और फंसते रहिए। जो डियर फ्रेंड्स मेरा ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, अपने ग्रुप को, सोशल साइट्स, अपने यारों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, है कि नहीं भाई, ताकि ऐसा कॉन्सेप्ट और ये जो रैंकिंग में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं तो उसको फंसना ना पड़े, है कि नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 है डियर, 40 विद्यार्थियों की कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 5वां है। ठीक है भाई, मोहन का स्थान जो है ऊपर से कौन सा है सर, कहीं 10वां है, बिल्कुल रहने दीजिए। यदि मोहन और रोहन के बीच 5 विद्यार्थी हैं, यदि मोहन और रोहन के बीच, ठीक है भाई, मोहन और रोहन के बीच 5 विद्यार्थी हैं, ठीक है, 5 विद्यार्थी है, तो मोहन और रोहन के बीच 5 विद्यार्थी है। तो आपसे पूछा जा रहा है सर कि रोहन और अंतिम विद्यार्थी के बीच कितने विद्यार्थी हैं, रोहन और अंतिम विद्यार्थी के बीच क्या होगा सर, बना पाएंगे इस प्रश्न को। आप एक चीज़ बताइए हमको डियर फ्रेंड्स, कि बोल रहा है कि रोहन और मोहन के बीच 5 स्टूडेंट हो, ये क्लियर ही नहीं कर रहा है, क्योंकि शुरू से 10 बच्चे हैं मोहन तक, तो रोहन और मोहन के बीच तो यहाँ भी 5 हो सकता है ना। ये तो क्लियर ही नहीं है कि रोहन कहाँ बैठा हुआ है, रोहन मोहन से पीछे बैठा हुआ है कि मोहन के बाद बैठा हुआ है, क्या ये क्लियर किया हुआ है सर ना। टोटल आप निकाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अंतिम से क्या है नहीं है पता ही नहीं चल रहा है। तो जब इस तरह का प्रश्न जब लगे कि ये सॉल्व नहीं होने वाले हैं, तो इस तरह के प्रश्न हम आंसर देते हैं कि आंकड़े अधूरे हैं। क्या देते हैं सर, आंकड़े अधूरे हैं, यानी कि डज नॉट फाइंड कर सकते, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंकड़े अधूरा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 क्या है, उत्तर की ओर मुख किए हुए लड़कियां की पंक्ति में जिगना माया से, अच्छा उत्तर की ओर है तो बिल्कुल उत्तर की ओर मुंह है, रहने दीजिए। हम तो डियर बोले थे स्टार्टिंग से, ये मेरा सिद्धांत है कि क्वेश्चन को पढ़ते चलें, नोट करते चलिए, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। तो उत्तर की ओर मुंह किए हुए लड़कियां की पंक्ति में जिगना माया से बाईं ओर 10वीं है, जिगना माया से, ठीक है, बाईं से, जिगना माया से, ठीक है भाई, माया यहाँ होंगी, क्या है, जिगना माया से बाईं ओर 10वीं है, जिगना माया से बाईं ओर 10वीं, यानी कि बीच में 9 लोग रहा होगा, तभी तो जिगना हुआ होगा यहाँ कहीं, 9 1 10वां पे जिगना, बिल्कुल सर ये बात तो आप सही बोल रहे हैं। आगे क्या है सर, आगे है जो दाईं ओर से 21वीं है, जो दाईं ओर से 21वीं कौन है, जो मतलब दूसरा, और दूसरा कौन है, यही ना है, तो दाईं ओर दूसरा मतलब कौन है, फिर से देखिए, जिगना माया, तो जिगना माया, इसमें नहीं बुक में, तो जो मतलब जो से जो स्टार्ट होता है मतलब दूसरा, माया, माया दाईं ओर से 21वीं है, यानी कि माया 21वीं हो जाएंगी, कहाँ से, कई सर दाईं ओर से माया 21वीं हो जाएंगी। आगे है यह कोमल जो बाईं ओर से 17वीं है, अच्छा कोमल जो है वो बाईं ओर से 17वीं है,
कोमल बाईं ओर से 17वीं है, जिग्ना के दाईं ओर चौथी है। तो जिग्ना के दाईं ओर चौथी है, तो मान लीजिए यहाँ रही होगी, तो जिग्ना के दाईं ओर चौथी, तो बीच में 3 ही रहा होगा, तभी तो चौथी होगी। और ये क्या है, कोमल जो है वो बाईं से क्या स्थान हो जाता है, ये तो कोमल ना है, तो कोमल बाईं से 17वें स्थान पर हो जाते हैं। ठीक है भाई। तो पूछा जा रहा है तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं, निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है, कितनी लड़कियां हैं पंक्ति में। ठीक है भाई। तो कहिए यहाँ तक अगर गिने तो यहाँ तक तो 17 हो गया टोटल, यहाँ तक नहीं हो गया 17, तो कहीं सर 17 यहाँ है, प्लस यहाँ देखेंगे तो क्या है सर 9 है, प्लस ये क्या है सर 21 है स्टूडेंट, तो 9 21 9 30 10 40 7 47 हो जाएंगे टोटल। इट इज़ सिंपल। 41 हो जाएंगे, है क्या, गलत हो गया क्या, गलत हो गया, देखिए कहाँ गलत हुआ, सॉरी गलत हो गया, या ध्यान से देखेंगे। आप एक चीज़ बताइए यहाँ, आप डियर फ्रेंड्स एक चीज़ बताएंगे कि टोटल इसके बीच में 9 है, तो यहाँ 3 तो हो ही चुका है, तो यहाँ 3 हो चुका है, एक 4, ये तो 5 ही बचेगा, तभी ना 9 हुआ होगा। नहीं समझ में आया, ये 9 है, ये एम और जे के बीच में 9 था, जिसमें 3 ये है और एक कोमल है 4, तो 5 ही ना बचा होगा। अब टोटल काउंट कर दीजिए, तो टोटल अगर काउंट करेंगे डियर, तो यहाँ तक तो 17 बैठा हुआ है, तो कहीं 17 अब प्लस ये क्या है 5, अब प्लस ये क्या है 21, तो 7 5 12 1 13 और 2 1 3 1 4 43 हो जाएंगे टोटल, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डियर, ऑप्शन नंबर 11 का डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, एनी प्रॉब्लम। बढ़ जाएगा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 डियर, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है 40 लड़कियों की पंक्ति में जब कमल उसकी बाईं ओर 4 स्थान बदल कर बिठाया गया है। ठीक है भाई, 40 लड़की की एक पंक्ति है, 40 लड़की एक पंक्ति में जब कमल को उसके बाईं ओर 4 स्थान बदल दिया जाता है, पहले कमल यहाँ थी, अब 4 स्थान बाईं इसको घसका दी जाती है, तो बीच में 3 रहा होगा, तभी तो ये चौथी पे कमल यहाँ आ जाएगी। तो बिल्कुल सर ये 4 घसक गई पीछे। तो आगे है सर, तो पंक्ति की बाईं ओर से उसका नंबर 10 हो जाता है, तो पंक्ति की बाईं ओर से ये कोमल जो है अभी 10वें स्थान पर हो जाते हैं। यदि सुजाता कमल की मूल स्थिति से दाईं ओर 3 स्थान पर थी, यदि सुजाता कमल की मूल स्थिति, तो कमल की मूल स्थिति यही है, तो जी कमल की मूल स्थिति से दाईं ओर 3 स्थान पर थी, तो दाईं ओर 3 स्थान पर थी, तो यानी कि बीच में 2 रहा होगा, तभी तो यहाँ आएगी सुजाता। बिल्कुल सर, ये भी आप बात सही कह रहे हैं। तो आगे है, तो सुजाता की पंक्ति की दाईं ओर से कौन सा नंबर होगा, तो सुजाता की पंक्ति की दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा, ये पूछा जा रहा है डियर। तो आप बताइए कि टोटल कितने स्टूडेंट है सर, तो टोटल तो हमको पता है सर कि 40 स्टूडेंट है, जिसमें यहाँ तक तो 10 हो चुका है, तो 10 3 13 और 13 1 14 14 और 2 16 16 1 17 यहाँ तक हो चुका है। तो 17 माइनस कर देंगे इसमें से, तो कहीं 10 में 7 गया 3 और ये 3 में से 1 गया 2, यानी कि इसके पीछे में 23 स्टूडेंट रहा होगा। तो दाईं ओर से सुजाता 23 है, एक 24वां स्थान पर हो जाएगी, 24वां स्थान पर। ठीक है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर सर 12 का ए करेक्ट हो जाएगा। जो डियर फ्रेंड्स को समझ में नहीं आया वो क्या करें, रिप्ले करके फिर एक बार वीडियो को देख लेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है सर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर सर हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है डियर फ्रेंड्स, अजय का स्थान उसकी कक्षा में ऊपर से 12वां है। ठीक है, अजय ऊपर से 12वें स्थान पे रहने दीजिए, हमको क्या दिक्कत है भाई। अजय का स्थान ऊपर से 12वां है, प्रसाद का स्थान उसी कक्षा में नीचे से, प्रसाद का स्थान उसी कक्षा में नीचे से 18वां है। बिल्कुल, तो अजय से 8 स्थान 18वां है, जो प्रसाद का स्थान कक्षा में 18वां है, जो अजय से 8 स्थान पीछे हैं, जो अजय से 8 स्थान पीछे हैं। बिल्कुल सर, तो 8 स्थान पीछे है अजय से, मतलब बताएंगे सर, फिर से देखिए यहाँ अजय का स्थान ऊपर से 12वां है, प्रसाद का स्थान उसी कक्षा में नीचे से 18वां है, तो प्रसाद नीचे से 18वां स्थान पर है, और बोला जा रहा है कि जो अजय से 8 स्थान पीछे है, तो अजय से 8 स्थान पीछे है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताएंगे।
8 स्थान पीछे है, यानी कि बीच में कितना रहा होगा 7, तभी तो 8वां पे आया होगा। तो बिल्कुल सर ये भी बात सही कह रहे हैं आप। तो आगे है कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। 18 2 20 10 30 7 37 हो जाएगा टोटल। है क्या 37 कहीं नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी भी तो है, 1 9 9 20, तो 13 का डी हो जाएगा करेक्ट। ये बहुत ईजी था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। प्रश्न था अजय ऊपर से 12वां है, नीचे से ये 18वां पे है, और अजय से 8वां, अजय से क्या था 8 स्थान पीछे है, तो 8 स्थान पीछे बीच में 7 रहा होगा, तभी तो ये 8वां पे रहा होगा। तो कुल के लिए ऐड कर दीजिए टोटल। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है डियर? क्वेश्चन नंबर 14 है डियर फ्रेंड्स। लड़की की एक पंक्ति में जीवन आरंभ से 7वां है, ठीक है। जीवन जो है वो आरंभ से 7वें स्थान पे है, रहने दीजिए जीवन को, एवं अंत से 11वां है, एवं अंत से 11वां है। तो जीवन का निकालिए। ये जीवन जो है वो ऊपर से 7वां है और नीचे से 11वां है, तो 11 7 18, 18 में से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 17 रहा होगा। सिंपल सी बात है, ऊपर नीचे से जीवन है तो टोटल जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, और जीवन ऊपर नीचे से यानी कि 2 बार काउंट हो रहा है, तो 1 बार हटाइए ना जीवन को, तो 17 हो जाएगा। ठीक है भाई। आगे है लड़कों की एक अन्य पंक्ति में विकास आरंभ से 10वां, ठीक है भाई, विकास आरंभ से 10वां और अंत से 12वां है, वही आरंभ अंत से है, तो 12 10 22, अब विकास है ना दोनों तरफ से, तो 1 हटा दीजिए, तो 22 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, कहिए 21। तो क्या पूछा जा रहा है सर? तो दोनों पंक्ति में मिलाकर कितने लड़के हैं, तो जोड़ दीजिए, 7 1 8 2 1 3 38, जो कि ऑप्शन नंबर 14 का डियर फ्रेंड्स डी करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। डराना नहीं है सर देख करके कि ऑप्शन नहीं मिला, ऑप्शन मिलाना है तो ऑप्शन यही सही है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है डियर? विद्यार्थियों की एक पंक्ति में गोपाल और सपन के बीच में 14 है। गोपाल और सपन के बीच में कितना है? 14 है, बिल्कुल। पंक्ति के दाएं अंत से गोपाल 24 में क्या है? पंक्ति के दाएं अर्थात अंत से गोपाल 24 में, अंत से जो है गोपाल वो 24वें स्थान पे है, जी बिल्कुल। यदि पंक्ति के बाएं यानी कि बाएं अंत से गोपाल सपन के नज़दीक है, अंत से गोपाल सपन के नज़दीक है, ये तो मूर्खता में ही बात बोल रहा है। ये बीच में 14 बच्चा स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो सपन जो है वो इसके बीच नज़दीक में कैसे हो जाएगा गोपाल के बीच में? संभव ही नहीं है सर। प्रश्न में है पंक्ति के बाएं अंत से गोपाल सपन के नज़दीक है, गोपाल सपन के नज़दीक कैसे होगा? बीच में तो 14 है, इसका मतलब ये प्रश्न हो ही नहीं सकता है, यानी कि जब ये प्रश्न गलत हो जाए यानी कि संभव ही नहीं है। तो एक ऑप्शन है सर, ऑप्शन नंबर डी, और इसका आंसर क्या होता है? क्या होता है सर? आंकड़े अधूरे हैं, आंकड़े अधूरे हैं, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कर लेंगे। तो बताइए डियर फ्रेंड्स, ये मेरा रैंकिंग का ये दूसरा क्लास आपको कैसा लगा? अगर डियर फ्रेंड्स मज़ा आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारों, दोस्तों, ग्रुपों, सोशल साइट्स में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि डियर फ्रेंड्स ये स्मार्ट मेथड का और ये बिना फॉर्मूला का रैंकिंग जो बनाना चाहते हैं और रैंकिंग में चाहते हैं कि हमें फ्यूचर में किसी भी एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत ना हो, तो डियर फ्रेंड्स इस वीडियो को उस बच्चे के पास ज़रूर आप सेंड कीजिए, है कि नहीं भाई? जो डियर स्टूडेंट नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।